नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की किताब रुचिरा का द्वादशः पाठः चैप्टर 12 दशमः त्वम् असि, 10वें तुम हो। आइए इस पाठ को शुरू करें। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वम। चिरम का मतलब देर तक, तो उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारम गताः। इसके बाद वे तैरकर नदी के उस पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। तब उनके नायक ने, उनके नेता ने, उनके लीडर ने पूछा कि क्या सभी बालक नदी पार उतर गए हैं, सभी बालकों ने नदी को पार कर लिया है। तदा कश्चित् बालकः अगणयत् एकः द्वे त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव इति। तब किसी बालक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बस इतना ही। सह स्वयं न अगणयत्। वह बालक जो अन्य बालकों को गिन रहा था उसने खुद को नहीं गिना। अतः सह अवदत् नव एव सन्ति। उसने लीडर से कहा, उसने नायक से कहा कि 9 ही है, दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्। अपरह का मतलब दूसरा, दूसरे बालक ने फिर अन्य बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्याम मग्नः। मग्नः मतलब डूब गया, नद्याम मतलब नदी में। तो जब दूसरे बालक ने भी गिनकर कहा कि 9 ही हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि 10वां बालक नदी में डूब गया, मग्न हो गया। ते दुखिताः तुष्णिम अतिष्ठन्। तुष्णिम मतलब शांत। वे दुखी और शांत बैठे थे। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई पथिक वहां आया। पथिक कहते हैं यात्री को, राही को, जो रास्ते से आए वह पथिक है। तो रास्ते से कोई वहां पर आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्। उसने बालकों को दुखित देखकर पूछा कि बालकों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत् वयम 10 बालकाः स्नातुम आगता। लड़कों का जो लीडर था उसने कहा कि हम 10 बालक थे जो स्नान करने के लिए आए थे। इदानिम नव एव स्मः। इनमें से हम 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति। एक नदी में डूब गया। पथिकः तान अगणयत्। यात्री ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन। वहां 10 बालक ही थे। सह नायकम आदिशत् त्वम बालकान गणय। यात्री ने नायक को, लीडर को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सह तु नव बालकान एव अगणयत्। उसने तो 9 बालक ही गिने। तदा पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। तब पथिक ने कहा कि 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। यह सुनकर खुश होकर सभी अपने अपने घर चले गए। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई होगी। आइए हम प्रश्न अभ्यास को देखें। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः। इन शब्दों का उच्चारण करना है। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पञ्च पञ्च पञ्च, षट् षट् षट्, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नव नव नव, दश दश दश। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कितने बालक स्नान करने के लिए गए थे। तो 10 बालक स्नान करने के लिए गए थे। इसे इस तरह लिखेंगे कि 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। दूसरा प्रश्न है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। वे स्नान करने के लिए कहाँ गए थे। ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। वे स्नान करने के लिए नदी पर गए थे। ते
कम निश्चयम अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया। ते निश्चयम अकुर्वन् दशमः नद्याम मग्नः, उन्होंने निश्चय किया कि 10वां बालक नदी में डूब गया। अगला प्रश्न है मार्गे कः आगच्छत, रास्ते से कौन आया। मार्गे पथिकः आगच्छत, रास्ते से पथिक आया, यात्री आया। अगला प्रश्न है पथिकः किम अवदत्, पथिक ने यात्री ने क्या कहा। पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि, पथिक ने कहा कि 10वें तुम हो। अगला प्रश्न है शुद्ध कथनानाम समक्षम, सही का निशान इति, अशुद्ध कथनानाम समक्षम गलत का निशान कुरुत। सही शब्द के सामने इस तरह टिक लगाइए, गलत कथन के सामने इस तरह क्रॉस लगाइए। आइए हम कथनों को देखते हैं, वाक्यों को देखते हैं। पहला वाक्य है 10 बालका स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक नहाने के लिए गए थे। ये बात सही है, इसलिए इसके सामने टिक लगाया है। अगला है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, सभी बगीचे में घूम रहे थे, नहीं वे नदी में नहा रहे थे, इसलिए ये वाक्य गलत है, इसके सामने हमने इस तरह क्रॉस लगाया है। अगला प्रश्न है ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वास्तव में वे 9 बालक ही थे। ये बात भी गलत है, वास्तव में वे 10 बालक थे, इसलिए हमने इसके सामने क्रॉस लगाया है। अगला वाक्य है बालकाः स्वयं न अगणयत्, बालकों ने खुद को नहीं गिना। ये बात सही है, इसलिए हमने इसके सामने टिक लगाया है। अगला है एकः बालकः नद्याम मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया। तो नहीं, उनसे गिनने में गलती हुई थी, कोई बालक नदी में नहीं डूबा, इसलिए ये कथन गलत है, इसके सामने हमने क्रॉस लगाया है। अगला वाक्य है ते सुखिताः तुष्णिम अतिष्ठत्, वे सुख से शांति से बैठे थे, नहीं वे दुखी होकर शांति से बैठे थे, इसलिए ये वाक्य गलत है, इसलिए हमने इसके सामने क्रॉस लगाया है। अगला कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई यात्री वहां नहीं आया। ये बात गलत है, एक यात्री वहां आया जिन्होंने उनको बताया कि वे गिनने में गलती कर रहे थे, इसलिए ये वाक्य गलत है, हमने इसके सामने क्रॉस लगाया है। अगला है नायकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति, नायक ने कहा, लीडर ने कहा कि 10वें तुम हो। तो ऐसा नहीं है, नायक ने ये बात नहीं कही, ये बात पथिक ने कही, जो रास्ते से आया उसने कही। तो ये कथन गलत है, इसलिए हमने इसके सामने क्रॉस लगाया है। अगला वाक्य है ते सर्वे प्रहिष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी खुश होकर घर गए। तो हाँ, ये बात सही है, जब उन्हें पता चला कि 10वां बालक उन्हीं के साथ है तो वे खुश हुए और खुश होकर घर गए, इसलिए हमने इसके सामने टिक लगाया है, ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न है मंजुषात शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस बॉक्स में से शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। पहला है ते बालका डैश नद्याम उत्तीर्णा, उन बालकों ने कैसे नदी पार की, नदी पार उतरे। तो वे बालक तैर कर नदी पार उतरे, इसलिए तीर्त्वा। अगला है पथिकः बालकान दुखितान डैश अपृक्षत, यात्री ने बालकों को दुखित देख कर पूछा, दृष्ट्वा। अगला है पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ, पुस्तक लेकर विद्यालय जाओ, पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छ। अगला है पथिकस्य वचनम डैश सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्, पथिक का वचन सुनकर, पथिक की बात सुनकर, यात्री की बात सुनकर, श्रुत्वा सभी खुश होकर, प्रमुदिताः मतलब खुश होकर घर गए। अगला है पथिकः बालकान डैश अकथयत दशमः त्वम् असि, पथिक ने बालकों को गिनकर कहा कि 10वें तुम हो, गणयित्वा गिनकर। अगला है मोहनः कार्यम डैश गृहम् गच्छति, मोहनः कार्यम कृत्वा गृहम् गच्छति, मोहन काम करके घर जा रहा है। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संख्या लिखत, पिक्चर को देखकर संख्या लिखिए। तो यहाँ फुटबॉल की इमेज है, तो कितने फुटबॉल हैं, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे, कुल 8 हैं। 8 के लिए संस्कृत में शब्द आता है अष्ट, तो हमने अष्ट कंदुकानी लिखा है। ये 3 गौरैये हैं, इसलिए हमने तिस्त्रः लिखा है, तिस्त्रः चटका। अगला है ये पुस्तक है, यह एक पुस्तक है, इसलिए हमने एकम पुस्तकम लिखा है। ये 2 मोर हैं, इसलिए हमने द्वौ मयूरौ लिखा है। ये 2 बालिकाएं हैं, इसलिए द्वे बालिके, ये स्त्रीलिंग है, तो आप स्त्रीलिंग पद चुनेंगे। अगला 6 ताला है,
तो षट ताला, ये तीनों लिंगों में षट ही होता है, इसलिए आप षट लगा दें। यहाँ कबूतर हैं, 5 कबूतर हैं। पंच भी तीनों लिंगों में पंच ही होता है, इसलिए पंच कपोता। यहाँ 10 पत्ते हैं, इसलिए 10 पत्राणी। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका ये चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।